हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल सीओ सक्सेस क्लासेस पर दोस्तों बिहार एनएमएस के लिए मैथ और रीजनिंग का दोस्तों फाउंडेशन बैच चलाया जा रहा है। जवाब मैं जैसा कि वादा भी किया था कि रीजनिंग और मैथ का जब सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो साइंस, ज्योग्राफी और दोस्तों जो भी आपके एनएमएस एग्जाम में जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं उन सभी को दोस्तों मैं लाऊंगा, ठीक है। तो उसी सिलसिले में दोस्तों आपको पता है कि पिछले 2 क्लास हो चुकी है इंसर्ट्स एंसर्ट्स एवं डाइसेस का, है ना, घात और घातांक का, है ना। और आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा था। मैं दोस्तों शायद 29 तक के क्वेश्चंस को दोस्तों मैंने आपको करा दिया था, ठीक है। और आज की क्लास में दोस्तों फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग क्या करेंगे कि चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे अगर पहली बार आए होंगे तो, है ना। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो फटाफट से दोस्तों आप लोग लाइक करेंगे और अगर ये वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने यार प्यार जो भी आपके चाहने वाले हैं उसके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से दोस्तों हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस क्या है क्या है क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चंस तो मैंने आपको दोस्तों वर्क में दिया था। ये क्वेश्चन नंबर 30 है ना। तो उम्मीद है आप लोग नहीं बना के आए होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ क्योंकि घर में कोई पढ़ता नहीं है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। अब देखो इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 के पावर x है तो आप कहेंगे बिल्कुल 2 के पावर x है तो x रहने दो इनटू। अब दो बताओ 4 को क्या 2 के आसपास लिख सकता हूँ तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे 3x है, पावर का कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4। यहाँ से कितना आ जाएगा तो आपके 2 के पावर x इंटू 2 से गुना कर देंगे दोस्तों घात में तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3 दूना 6x। अब प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 8। एक बात बताओ जब आधार सेम हो जाता पावर क्या हो जाएंगी, जुट जाएंगी। x प्लस 6x कितना हो जाएगा आप कहेंगे 7x प्लस का 8। बताओ कहाँ पे दिख रहा है ये ऐसा ऑप्शन, तो आप कहेंगे 8 7 प्लस एक्स। ऑप्शन नंबर दोस्तों ये ए में दिख रहा था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई बड़ा सवाल दिए भी नहीं थे। 21 नंबर सवाल जो है बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को लिखिएगा मेरे साथ। यहाँ पे जो लिखा गया 5 के ऊपर 4 पावर, 5 के ऊपर दोस्तों पावर 4 है। फिर उसके ऊपर जो पूर्णांक है दोस्तों 6 पूर्णांक 1/4 में पावर है, ठीक है। फिर दोस्तों इंटू है 5 का स्क्वायर है इंटू है। फिर दोस्तों यहाँ पे 2 पूर्णांक 3/5 है, ठीक है। आप कहें बिल्कुल इसके नीचे दोस्तों घात ये भागा लिखा है। फिर दोस्तों 5 के ऊपर 4 है। फिर दोस्तों इसके ऊपर जो पावर है 6 पूर्णांक 3/4 है, ठीक है। फिर दोस्तों इंटू है, फिर 5 है। 5 के ऊपर दोस्तों पावर नहीं है इस बार, और इसके ऊपर दोस्तों पावर जो लगा दिया गया है ब्रैकेट के ऊपर 1/5 है, ठीक है। तो सबसे पहले कैसे बनाएंगे हम लोग कि सबसे पहले क्या करूँगा मैं कि स्क्वायर को लिखूँगा, ठीक है। तो ये पहले घात क्या करो जो मिक्स फ्रैक्शन में है उसको आप नॉर्मल फ्रैक्शन में आप बदल दो। तो 6 × 24 एक 25 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 4, ठीक है। इंटू यहाँ 5 के पावर 2 है तो बिल्कुल यहाँ पे 5 दूना 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13/13 दोस्तों 5 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। 5 के ऊपर दोस्तों 4 है, बिल्कुल यहाँ पे इंटू हो जाएगा। और 6 × 24 24, 6 × 24 24 दिन कितना हो जाएगा तो आपने 27, 27 कितना हो जाएगा तो आपके 4 इंटू फिर 5 के पावर पर 5 एकम 5 एक 6 कितना हो जाएगा तो आपके 5 पावर, ठीक है। अब इसको सोल्व करते जाना है। अब देखो जो कटता है उसको काटते चलेंगे, जो नहीं कटेगा उसको ऐसे रहने देंगे, ठीक है। अब बताओ क्या क्या कट सकता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये मैं डिफरेंट कलर से काटता हूँ। देखो 4 से 4 तो ये कट गया, आपको पता ना गुना में कट जाता है। ये भी दोस्तों ये 4 से 4 कट गया, तब आपको थोड़ा सा आसान दिख रहा होगा कि इसको मैं लिख सकता हूँ 5 के पावर 25 आप कहेंगे बिल्कुल इंटू दोस्तों इसको लिख सकता हूँ मैं 5 के पावर 13/5। ये तो कटा नहीं है ना, नहीं 13 के पावर नहीं लिखूंगा। जब गुना करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 13 दूना 26 है ना, 26/5 आपको लिखना पड़ेगा। और नीचे दोस्तों अगर करेंगे तो यहाँ 5 की पावर तो 27 हो गया इंटू दोस्तों 5 की पावर 6/5 हो गया। एक बात बताओ 6/5 हो गया बिल्कुल। अब देखो ऊपर भी आधार क्या है तो आपके सेम है तो पावर क्या हो जाएगा जुट जाएगा 25 25 125 से। अब यहाँ से पावर जोड़ सकते हैं तो यहाँ पे 25 कितना था, अब 25 क्योंकि आधार से में तो पावर जुट जाएंगी तो 25 प्लस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पे मैं पूरा करके दिखा ही देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 26/5। तो 25 25 125 से प्लस का 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 151/5 कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ 5 के ऊपर जो है 151/5 इसका पावर हो जाएगा। नीचे से जोड़ेंगे इसको
27 है ना, 27 प्लस पावर 6/5 जोड़ेंगे तो 27 7 5 35, बाकी 3 5 10 10 3 13 प्लस का 6 जोड़ूंगा तो 141/5 आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों कितना आ जाएगा, तो आपने 141/5 आ जाएगा। यहाँ से देखिए भागा में है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे 5 की पावर -1/8 कितना हो जाएगा, तो आपके 5 माइनस का कितना हो जाएगा, तो आपके 141/5 आ जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो ऊपर बचेगा 10, बचेगा 2, 5 है तो 5 हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा 10, तो 5 की पावर दोस्तों 2 बच जाएगा। 5 के 2 पावर कितना होता है, तो आपके 25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बताओ कितना है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा था लेकिन आसान था, बस आपको क्या करना है, आपको मैं बता दिया हूँ, जब आधार सेम रहेगा तब पावर जुट जाएंगी और दोनों के बीच में संबंध रहेगा गुना का तब। अगर पावर क्या होता है, घटता है कब, जब दोनों के बीच में आधार सेम होना चाहिए और ऊपर नीचे होना चाहिए, मतलब भाग में होना चाहिए, तब पावर आपस में घट जाती है। बस वही दो फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला होता है, उसी आधार पे पूरा सवाल बनता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सवाल जो है 32 नंबर। 32 नंबर सवाल में क्या है कि 64 है ना, 64 के ऊपर जो पावर दिया गया है माइनस का 1/4 दिया गया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल, फिर उसके बाद इंटू है दोस्तों, फिर 16 के पावर जो है माइनस का 1 माइनस का नहीं, अब की बार जो दोस्तों 1/4 पावर दिया। ठीक है, तो आपने बिल्कुल अब इसको सोल्व करना, तो आप बताओ कैसे करोगे। एक मिनट, ये पावर जब भी माइनस में आपको दिया जाए तो आप उसको कहाँ लेके जाएंगे, तो नीचे। ठीक है, तो 16 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 1/4। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे 16 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके 1/4। अब इसको अगर 2 के घात के रूप में लिखना चाहें तो 2 के पावर 4 लिख सकता हूँ, तो आपके बिल्कुल 1/4 रह जाएगा। इंटू अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, तो 16 को क्या लिख सकता हूँ, तो आपके 2 के पावर 3 होता है ना, 2 के पावर 4 होता है, और इंटू कितना हो जाएगा, तो आपके 1/4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 4 से 4 चला गया, यहाँ से दोस्तों 4 से 4 चला गया, इधर कितना बचा, तो आपने 1/2, इधर बचा दोस्तों 2, 2 से 2 कैंसिल, बता कितना आपके 1। अब बताओ एक ऑप्शन है ही नहीं, तो कहीं गड़बड़ी हुआ। 1 मिनट, 64 था जी, 64 को 1 मिनट, 64 जो है 1 मिनट, यही गलती हो गया, मुझे पता था इतना आसानी से तो आंसर आने वाला नहीं। यहाँ पे मैंने 16 था ना, 16 था, 64 था ना, तो 64 जो है दोस्तों ये 2 के पावर 6 पावर होता है, 2 के 6 पावर होता है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं 64 को, 2 के पावर 6/1/4। यहाँ से दोस्तों ये ठीक था, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा 1/, अगर मैं इसको गुना करना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 के ऊपर 6 के पावर 4, तो 6/4 रहेगा, तो मतलब 3/2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 6 इंटू 1/4 करेंगे तो 6/4 आएगा, इसको काटेंगे तो 3/2 आ जाएगा, तो 3/2। ठीक है, चलो इंटू हो जाएगा बिल्कुल। आप इसको 16 को क्या लिख सकते थे, आप ये 2 के पावर जो है 2 के पावर 4 लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके ऊपर पावर होल पावर 4 है, तो 4 से चल जाएगा, इधर बचा 2 बचा। ठीक है, यहाँ से दोस्तों 2 के पावर जो है, अब बताओ 2 के पावर कैसे इसको लिखेंगे, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे कि यहाँ पे बताओ क्या है, ये 2 के पावर 3 है, और ये जो है दोस्तों ये वाला जो 2 है ये रूट में आ जाएगा, तो आप यहाँ बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। नीचे 2 रहने का मतलब रूट में यहाँ 2 जाएगा, तो आप यहाँ बिल्कुल, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो आपके में 2 का मतलब स्क्वायर रूट और 2 का क्यूब का मतलब होता है दोस्तों 8, है ना, 2 का क्यूब 8 होता है, इंटू दोस्तों 2 है। अब बताओ √2 को कैसे, 8 को क्या लिख सकता हूँ, तो आप यहाँ 2√2 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 से आएगा 4, 4 से कटेंगे तो 2 का पेयर बन गया, बच गया 2, तो 2 बाहर, एक तो जिसका पेयर बना वो बाहर, एक जो अंदर ही रह गया, इंटू 2 है, 2 से 2 चल गया, कितना आया आंसर 1 कहेंगे, 1/√2। अब इसका हर पैर में ही करना चाहें तो 1/√2 इंटू √2 हो जाएगा, तो इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, आप 1/2 जो है ऐसा ऑप्शन में आपको दिख ही रहा है, तो आप सीधा टिक करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो 1/√2 जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है सी। नेक्स्ट है 33 नंबर सवाल। 33 थोड़ा समझिए क्या है, ये भी आसानी सवाल है। 5 के ऊपर जो है पावर दोस्तों 1/4 है ना, 5 के ऊपर जो है पावर है 1/4 है, और इंटू है दोस्तों 1 का 125 इंटू दोस्तों 0.25 इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, 25 पावर 0.25। अब एक बात बताओ, 0.25 देखकर क्या दिमाग में आता है, तो आपके भैया अगर हम 0.25 को देखें तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि इसको अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 0 आएगा, डबल 0,
25 चक्का 100 हो जाएगा, मतलब 1/4 भी लिख सकते हैं इसके मिटाकर। तो बिल्कुल वही चीज़ लिखा हुआ है, बस आपको डराने के लिए इस तरीके से लिख दिया है। अब बता 5 का क्यूब कितना होता है? 25 से 125 जो किसका क्यूब है? आपके यहाँ 5 का क्यूब है। और यहाँ से दोस्तों क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे यहाँ से जो है ये 0.25 को मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ 5 के पावर कितना है? 1/4। यहाँ से गुना करेंगे तो 5 के पावर 3 गुना है ना, 3 गुना अगर हम 1/4 करेंगे तो 3/4 ही आएगा। अब 3/4 रह जाएगा। अब गुना में देखो आधार सेम है, बिल्कुल आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगी, तो 3 1 4 और 4 4/4 कट जाएगा। आप गुना कर लेंगे भिन्न के जोड़ जैसा, है ना। ये भिन्न के जोड़ जैसा 1/4 और 3/4 को जोड़ें 4/4 आएगा, 4/4 कट गया। तो यहाँ से दोस्तों 5 के पावर 1 आया, 5 के पावर 1 का मतलब दोस्तों 5 ही होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल आसान सवाल था, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, ठीक है। 34 नंबर में क्या है? ये 34 नंबर देखो सवाल इस तरीके का है। इसमें आपको यक्स का मान बताना है, ठीक है। जिसको इस तरीके का बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह का यक्स का मान निकालने वाला था। 3 के पावर एक्स है इंटू 3 के पावर 2 आता है, इसके ऊपर जो है पावर 5 है, ठीक है। इंटू दोस्तों 3 के पावर 3 है, फिर इसके ऊपर पावर दोस्तों 2 है, ठीक है। फिर इधर है 3 है इंटू दोस्तों 3 के पावर 4 है, इसके ऊपर पावर फिर 4 है, इधर बराबर है दोस्तों 3 के पावर 5 है। अब इसको सोल्व करना है तो बिल्कुल आसान है। तो इसको कैसे करेंगे? आप कहेंगे 3 के पावर यक्स है तो बिल्कुल यक्स से लिख सकते हैं। इसको दोस्तों 3 के पावर 10 से लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल गुना में पावर यहाँ गुना हो जाएगा ब्रैकेट में, तो यहाँ पे 3 दूना कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 6 पावर, बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 और 4 4 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 16 पावर। इधर से दोस्तों 3 के पावर 5 हो जाएगा। बिल्कुल कोई ऐसा भारी बात तो है नहीं। अब इसको सब देखो आधार ऊपर ऊपर को अगर हम देखते हैं तो सब जो है गुना में पावर क्या होता है? तो आप कहेंगे गुना में पावर जुड़ते हैं और आधार जब सेम होता है तो बिल्कुल आधार सेम दिख रहा है। तो 3 के पावर दोस्तों यक्स हो जाएगा। यक्स में से 10 और प्लस 6 जोड़ेंगे तो 10 के प्लस 16 हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों ये इधर गुना होगा तो सबके पावर क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये गुना में है तो इधर ये आपको पता है ना, भागा में तो इधर जगह तो गुना में हो जाएगा, तो मतलब ये इधर टाइप आएगा तो सब गुना में दिखेगा और गुना में पावर जुड़ जाता है। 16 5 21 है ना, 21 से 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 22 पावर लिख सकता हूँ। अब देखो समझाने के लिए बताओ नीचे भी 3 है, एक मिनट डिफरेंट पेन लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, मतलब 3 3 दोस्तों दोनों का बेस समान है तो आपस में क्या होगा? घात भी क्या हो जाएगा? समान। जब बेस समान तो दोस्तों घात भी क्या हो जाएगा? समान। यक्स प्लस 16 बराबर 22, तो यक्स बराबर दोस्तों 22 माइनस 16, तो यक्स बराबर 6 हो जाएगा। वो एक्स बराबर 6 बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो आपने ऑप्शन नंबर जो है इसका 20 करेक्ट आंसर, इसका सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट सवाल देखने दो। ये जो सवाल है कैसे है क्वेश्चन? अब देखो इस तरह का सवाल है। अब देख कर दोस्तों आपको दिमाग लगाना, ठीक है। इस तरीके से 1.25 है इंटू है दोस्तों 10 के पावर के है, बराबर इसका जो मान दिया गया है 0.001125 है। अब यहाँ पे के का मान निकालना कि के मान के की जगह क्या रखा जाए कि ये मान दोस्तों इसके बराबर हो जाए, ठीक है। तो इसको आप जिसका मान चाहिए इसको इधर ही रहने दो, 10 के पावर के है तो ऐसे रहने दो, ठीक है। आप इसको दोस्तों 0.00 है ना 1125 है, और ये दोस्तों गुना में नीचे आएगा तो भाग में हो जाएगा 10 पॉइंट कितना जो 125 हो जाएगा। आप एक बात बताओ ये कितना पावर है? 1 2 3 4 5 6 पावर है, मतलब 6 मतलब पॉइंट कितने संख्या बाद है? तो आपके 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 10 को 6 लिखना पड़ेगा और ऊपर देखिएगा तो आप कहेंगे कितने संख्या बाद जो है पॉइंट बैठाया गया नीचे वाला में? 3 संख्या बाद, तो मतलब ऊपर जो है दोस्तों 10 के पावर 3 ऊपर जाएगा। आपको ये सब नॉर्मली ये बस सब चीज़ें आपको काटने के लिए आना चाहिए पॉइंट वाला, है ना। तो आपको पता है ना पॉइंट हटाते हैं नीचे ऊपर ऊपर जाता है 0, बस उसको मैंने घात के रूप में कन्वर्ट कर दिया तो आपने बिल्कुल यहाँ तक तो आता है। अच्छा एक बात बताओ, जब पॉइंट हट ही गया, जब हट ही गया तो ये से ये क्या हो गया? कटेगा क्या? हाँ ये दोनों क्या है? बिल्कुल समान, तो ये से ये क्या हो गया? कट गया क्योंकि पॉइंट खत्म। अब ऊपर देखिए 10 के पावर जो है 3 है, यहाँ पे 10 के पावर बचा 6, जब ऊपर जाएगा ये प्लस में है, ये किस में है? तो आप कहेंगे ये जो है प्लस में पावर है, ये जो पावर है किस में है? तो आप कहेंगे एक मिनट यहाँ पे पावर कितना है? तो आपके यहाँ पे पावर जो है 6 है, तो 10 के पावर यहाँ पे 3 है, तो ये पावर ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा? तो आपके यहाँ माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ 10 के पावर कितना हो जाएगा? तो आपके वही है -3। अब बताओ 10 के पावर के था बराबर है 10 के पावर -3 आया, तो यहाँ से बताओ 10 10 मिल गया, तो आपके बिल्कुल जब आधार समान तो पावर भी समान,
तो यहाँ से k का मान कितना आ गया था आपके भैया -3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको ये पूर्णांक वाला दोस्तों भागा आना चाहिए। आपको पता नहीं यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 आता, फिर कितनी संख्या बाद 0 है तो आपके ये अच्छा 6 संख्या बाद है तो 10 के पावर मतलब 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 6 बार लिखना पड़ता। तो 10 गुना 10 गुना 6 बार है तो 10 के पावर मैंने सीधा 6 लिख दिया, और जो नीचे जाएगा दोस्तों ऊपर में चला जाएगा। तो आपके बिल्कुल ये समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 36 है। ये 36 जो है ये भी अच्छा सवाल है। इसको भी इसमें भी ए का मान निकालना, बस इसमें ए दे दिया लेकिन कोई बात नहीं है। इसको रूट में 3 है और इसके ऊपर पावर दोस्तों 5 है, ठीक है। इंटू दोस्तों 9 के पावर 2 है बराबर दोस्तों 3 के पावर ए है, फिर दोस्तों इंटू है 3 रूट कितना है तो आपके भैया 3 है। अब इसको दोस्तों सोल्व करना है, कैसे करेंगे, और इसमें दोस्तों ए का मान आपको निकालना है, ठीक है। तो कैसे इस तरह का सवाल को करेंगे, कैसे करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर, यहाँ 5 है तो 5 ऊपर जाएगा, यहाँ पे करने में कुछ नहीं था मतलब 2 आ जाएगा, मतलब 3 के पावर 5/2 आ जाएगा। तो आप यहाँ बिल्कुल इसको दोस्तों 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं नो को, तो आप यहाँ बिल्कुल इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात तो यहाँ तक समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे रूट क्या है, रूट क्या है ना। तो यहाँ एक बात बताओ, यहाँ पे 3 है, 3 के पावर कितना है आपके 1 है। अब इस √3 को लिखेंगे तो आप बताओ √3 को क्या लिखेंगे। अगर रूट हटाना चाहते हैं तो 3 के पावर कितना है तो आपके 1 है तो 1 के ऊपर लिख दो, ये रूट है तो कितना हो जाएगा तो आपके 1/2, मतलब क्या इसको 1/2 लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ बिल्कुल ये 3 का 3 है तो 1 3 है तो मतलब 1 पावर लगा दिया, ये √3 था तो मैंने 1 पर पावर 1/2 लगा दिया, ठीक है। अब देखो कितना आ जाएगा, तो आप यहाँ से देखेंगे तो 3/5 कितना हो जाएगा आपके 3, 3 के पावर 5/2 आ गया। यहाँ पे 3 के पावर कितना आ जाएगा तो आपके यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 3 के पावर ए आपको यही मान निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखेंगे गुना में पावर जुटता है तो 3 के पावर 2 एक एकम मतलब जोड़ेंगे, 1 को 1/2 में जोड़ेंगे तो 3 यहाँ से 2 आ जाएगा। अब जिसका मान चाहिए एक तरफ रखे, जिसका मान चाहिए और जिसका मान नहीं, मतलब जो चर वैल्यू है इसको एक तरफ और जो अचर वैल्यू है अचर एक तरफ। तो देखो इसका मान चाहिए तो हमको इधर ही रहने दो इसको 3 के पावर ए को, और जो इधर है जो उसको उधर लेके चलिए। तो अपने घर में कौन था 3/5 था, इंटू 3 के पावर 4 था, और दोस्तों ये आ रहा है इधर में, तो ये किस में हो जाएगा, इसका पावर जो दोस्तों ये गुना में है तो इधर आएगा तो भागा में आएगा। जब भागा में आएगा तो पावर आपस में साथ घटेगा ना, बिल्कुल घटेगा। क्या हो जाएगा, ये पावर इसका इधर आएगा दोस्तों तो ये घटेगा, क्योंकि ये गुना में है, ये इधर आएगा तो इसके नीचे आएगा मतलब भागा में आएगा, भागा में आएगा मतलब ये भागा में नीचे आएगा, तो भागा में पावर क्या होता है तो आपके यहाँ घटेगा, तो ये पावर किस में हो जाएगा, इसका माइनस में हो जाएगा। तो आपके यहाँ बिल्कुल। अब बताओ कि अब सोल्व करना 3 के पावर। अब देखो आधार क्या हो गया, सेम सेम हो गया, तो हम पावर को जोड़ घटा कर सकते हैं। तो यहाँ से 5/2 आया, माइनस का 4 आया, फिर माइनस का 3/2 आया। इसको अगर हम सोल्व करने बैठ जाएं तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, 5 माइनस 4 गुना 8, फिर दोस्तों माइनस का कितना आ जाएगा आप कहेंगे 3। अब बताओ कितना आएगा, कितना आएगा, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि 5 है, 8 3 11 आएगा माइनस में, 5 माइनस 11 कितना हो जाएगा तो आपके माइनस का 6/2, और 2 तिया कितना हो जाएगा 6 माइनस का 3 है ना, माइनस का कितना आ गया 3, और तो 3 के ऊपर जो है पावर कितना आ गया था आपके भैया 2 के पावर जो है 3 के है ना, 3 के ऊपर जो है पावर कितना आया है तो आपके माइनस का 3 आया है, इतना ही आया ना, अच्छा 3 आया है। अब बराबर दोस्तों 3 के पावर कितना था तो आपके 1, 3 से 3 देखो आधार सेम है तो आपके बिल्कुल आधार सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा सेम, तो ये बराबर कितना आ गया था आपके भैया माइनस का 3। लेकिन दोस्तों हम लोग का तो 1 मिनट यहाँ प्लस में था ना, ये प्लस में था सॉरी, ये माइनस में था, तो यहाँ से 8 5 कितना हो जाएगा तो 8 5 हो जाएगा 13, 13 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा है ना, 12 आएगा। 1 मिनट यहाँ पे गड़बड़ी हो गया थोड़ा सा, मैं यहाँ पे 2 था तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 था तो 2 था, 8 5 कितना हो गया तो 8 5 13 है ना, 13 में से 3 जाएगा तो दोस्तों बचेगा 10, और 10 8 5 13, 13 में से 3 जाएगा 10, 10/2 तो 2 5 कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ से दोस्तों 5 आएगा पावर, कितना आएगा तो आपके यहाँ 5, तो यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, इसको सोल्व करने पर कितना आ जाएगा तो आप कहेंगे 3 के पावर जो है 5 आ गया, बराबर है 3 के पावर है, मतलब ए बराबर कितना आ जाएगा तो आपके यहाँ 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 5 है ना, ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर में क्या है बोला, ये
आसानी है सवाल। देखो 1 के पावर 2 लिखा है, बताओ कोई बात है ये? उसके बाद दोस्तों प्लस है, कितना है तो आपके बिल्कुल प्लस दिया हुआ है, प्लस में कितना है 1 दिया हुआ है, ठीक है। फिर दोस्तों 5 के पावर जो है -1 दिया है, फिर प्लस दिया 2 इंटू दोस्तों 3 के पावर जो है -1 दिया है। अब इसको सोल्व करना है तो बताओ, एक के स्क्वायर कर लो तो एक ही होएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। ये इसको क्या लिख सकता हूँ, नीचे में पावर जगह तो 1/5 हो जाएगा, प्लस का दोस्तों ये 2 ऊपर ही रह जाएगा, 3 नीचे आएगा, है ना, 3 के पावर इतना ही आ जाएगा। तो अब यहाँ से एक एक 2 हो गया, नीचे आ गया 15 एलसीएम, और 5 तिया 15 और 3 पचे 15, तो कितना हो चुका था आपके 2/5 3 8/15, है ना। तो ये भागा में है 8/15, तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 15/8 हो जाएगा, और 2 चक 8, तो यहाँ से दोस्तों आ गया 15/4, इसका आंसर 15/4 किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है 15/4, तो 15/4 तो यही इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। ये इनमें से कोई नहीं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतना, ठीक है। नेक्स्ट है देखो 38 नंबर। ये सवाल कुछ इस तरीके से है, जहां आपको स्टार दिख रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे गुना गुना का चिन्ह है, ठीक है। अब इसको दोस्तों घात के रूप में लिखना है। तो देखो सबका आधार क्या है, तो आपके समान है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। देखो जोड़ेंगे पावर को तो -5 है, फिर जोड़ेंगे -4 को तो भाई माइनस ही कर देगा, -4 हो जाएगा। फिर दोस्तों -3 है, फिर -2 है, फिर 5 जोड़ेंगे, प्लस का 5 दिया हुआ है, फिर प्लस का कितना दिया हुआ है, तो आपके प्लस का 6 जोड़ने के लिए दिया है, प्लस का 7। तो यहाँ से जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में ब्लॉक जोड़ेंगे तो माइनस का 14 आ गया, प्लस में दोस्तों 18 आ गया, तो यहाँ से ए का मान दोस्तों 4 आ गया। तो ए की पावर दोस्तों 4 किस ऑप्शन में है, तो आपके ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर सवाल में देखो, ये सवाल थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत अच्छा सवाल है। अब देखो 243 है, कितना है तो आपके भैया 243 के ऊपर जो पावर है, 243 के ऊपर जो पावर दिया गया है 0 पॉइंट का 12th दिया गया है, इंटू 243 के ऊपर जो पावर दिया गया है यहाँ पे 0.08 दिया गया है, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, एक बात बताओ कि ये तो बताओ कि ये आधार जो है क्या है, तो आपके आधार सेम है तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे, तो बिल्कुल 43 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा, तो आपने 0.20 आ जाएगा, मतलब 0.2 आ गया, बिल्कुल 20 आ गया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल, अब इसको हम अगर 243 का गुणनखंड करें तो बताओ कितना आएगा, तो आपने भैया 3 से काटिए, 3 8 24 और 1, फिर 3 से काटेंगे तो 27, फिर 3 नमा कितना हो जाएगा 27, और 3 तिया 9, मतलब 3 के पावर कितना हो जाएगा, तो आपके यहाँ 5, और दोस्तों 0.20 लेते हैं तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे अगर हम डबल जीरो लिखना चाहें तो कोई दिक्कत, तो आपने नहीं, तो 20 कितना हो जाएगा, तो आपने 100। अब बताओ कितना आएगा, 3 के पावर 5 और ऊपर कितना आ रहा है आपके 1/5, 5 से 5 कैंसिल, हाथ में है पेंसिल, 5 5 से 5 कैंसिल, यहाँ बचा 3, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 3। कितना बड़ा, जब बहुत बड़ा सवाल था लेकिन आंसर दोस्तों केवल और केवल 3 ही आया, ठीक है। तो बहुत अच्छा सवाल था। चलो नेक्स्ट सवाल आते हैं, नेक्स्ट सवाल कितना नंबर है, 40 नंबर, ठीक है। 40 नंबर में क्या है, 40 नंबर खुल जाओ सिम सिम। ये समझ में नहीं आ रहा सवाल क्या है, क्या है ये, आसानी है। देखो 125 के ऊपर जो पावर है 3 है ना, हाँ 1/3 पावर है, माइनस का 343 के ऊपर जो है 1/3 पावर है, फिर यहाँ पे प्लस है, फिर 64 के ऊपर जो पावर है 1/3 है, ठीक है, 1/3 है। अब इसको सोल्व करना है तो आसान है, 5 का पावर कितना है तो आपने 3, इसके पावर 1/3 है, माइनस है, ये 7 के पावर कितना है तो आपने 3 इंटू क्या लिख सकते हैं 1/3, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो आपने 16 4 का क्यूब होता है 64, और 1/3 लिख सकते हैं। अब बताओ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। अब बताओ क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे 5 के पावर 1 आ जाएगा, माइनस का 7 के पावर 1 हो जाएगा, प्लस का 4 के पावर 1, तो 5 - 7 प्लस का 4, 5 4 9 - 7 इक्वल टू 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 41 नंबर सवाल में क्या है, अच्छा 2 के पावर यम है, फिर दोस्तों यम है,
बराबर दोस्तों 512 है, इसका मान निकालना है यम का। अच्छा यम इंटू यम, तो आपको भैया यहाँ से तो यम स्क्वायर हो जाएगा बराबर 512 हो जाएगा। अब 512 का क्या कर ले आप लोग, इसका गुणनखंड करें तो क्या आता है, तो 2 से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 पचे 10 और 2 छक 12, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अठी 16, 2 से काटूंगा तो 64। मुझे तो भाई याद हो गया ये से, 2 से काटेंगे तो 16, 2 से काटेंगे दोस्तों तो आप कहेंगे 8, 2 से काटेंगे तो 4, 2 से काटेंगे 2, 2 बता 2 कई बार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 2 के पावर में यहाँ पे आएगा 9, 2 के पावर 9 आ रहा है और बराबर यम के पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ से जब आधार क्या है समान है तो पावर भी आपस में यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा समान, तो यहाँ से दोस्तों यम स्क्वायर बराबर कितना आ गया, तो आपके 9, तो यम बराबर अंडर रूट का कितना हो जाएगा 9, तो यम बराबर कितना हो जाएगा, तो आपके 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है 3, तो आपके ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो ये सवाल जो दोस्तों बिल्कुल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, 42 नंबर क्या है, 42 नंबर 42 नंबर देखो इस तरह का क्वेश्चन है कि 4 के पावर x है, ठीक है, ये अलग टाइप का, 5 के पावर y है, ठीक है, अब बराबर दोस्तों 20 के पावर जो है x है ना, x ही है ना, नहीं z है ना, एक मिनट z है। अब इसका दोस्तों मान निकालना, तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, अच्छा इन सभी का मान जो है दोस्तों बराबर है ना, तो आप कहेंगे बिल्कुल इन सभी का जो मान है बराबर है। ठीक है, तो अच्छा इन सभी के बराबर मैं के मान लेता हूं तो कोई आपको दिक्कत, आपने बिल्कुल नहीं। अब बताओ 4 के पावर x बराबर किसके हो जाएगा, के बराबर। अब बताओ के का मान निकाल, के का जो मान है एक मिनट एक मिनट, एक मिनट समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा एक बात देखो, 4 पचे कितना हो रहा है, तो आपने भैया 4 पचे जो है 20 हो रहा है, मतलब इसके बराबर आ रहा है ना, है ना। तो के ऊपर जब यहाँ से देखोगे तो यहाँ से पता चलेगा कि के ऊपर अगर ये पावर इधर आ जाएगा दोस्तों तो किस में हो जाएगा, तो आपके 1/x बराबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल छोड़ देना, ठीक है, ये अलग ही तरीके का है। ये अलजेब्रा में दोस्तों इस तरह का सवाल है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब वहाँ पे समझ में आएगा कि 2 4 5 20 हो रहा तो इसका आंसर कैसे निकालते हैं। ये अलजेब्रा बेस्ड सवाल था, है ना, इसको छोड़ देंगे आप। ये देखो सवाल कुछ इस तरीका का है कि ए बी का मान निकालना है। देखो क्या रहा है, ए के ऊपर बी है, इसका मान जो 125 है, ठीक है, तो ए माइनस बी है ना, ए माइनस का बी, ए माइनस बी का मान निकालना है, उसके ऊपर पावर है ए प्लस बी और -4 का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से ए बी का मान निकालो, कैसे निकालेंगे आप बताओ, ए के ऊपर पावर बी लिखा हुआ है तो 125 को क्या लिख सकते हैं, तो आपके यहाँ 5 की पावर 3, तो यहाँ से पता चला कि बी का मान जो है 3 है और ए का मान कितना है, तो आपके भैया 5 है। ठीक है, अब बताओ ए माइनस बी करना है, तो ए का मान कितना है आपके यहाँ 5 और ये जो है बी ऊपर था तो ऊपर में कितना है 3, तो ए माइनस बी बराबर 3। ठीक है, ए प्लस बी करना, 5 5 3 कितना हो जाएगा 8, माइनस का 4 कर देना है। अब बता 5 में से 3 जगह तो बचेगा 2 और 2 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 4, 2 का क्यूब 8, 8 गुना 16, मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 44 नंबर सवाल को देखो आप, तो क्या आपको समझ में आएगा, ये 800 लिखा गया है ना,
यहाँ पे देखो यम के पावर यन है, ठीक है, और इंटू यन के पावर यन है, और ये 800 के बराबर है, तो यन बटे यम का मान निकालना है, ठीक है, यन बटे यम। अच्छा 800 का गुणनखंड करें आप, तो यहाँ से पता चलेगा 2 से काटेंगे तो 400 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो आ जाएंगे 200, फिर 2 से काटेंगे तो दोस्तों 100 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 50 आएगा, 2 से काटेंगे तो 25 आएगा, 5 से काटेंगे तो 25 आएगा। यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ना 2 2 4 1 5, मतलब इसका जो गुणनखंड होगा ये दोस्तों 5 होगा, 5 है ना, 2 के पावर 5 होएगा, और 5 कितना बार आया तो आप कहेंगे 2। देखो यम का मान अगर हम लेते हैं, देखो यम बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे देखो यम के बराबर 2 आ रहा है, यहाँ भी ऊपर 2 आ रहा है, तो यहाँ भी 2 आ रहा है, बिल्कुल सेम है। अच्छा यन बराबर कितना ले लेते हैं, तो आप कहेंगे भैया 5 लो, तो यहाँ देखो यन बराबर कितना आ रहा था, आप कहेंगे 5, तो यहाँ पे भी देखो यन के बराबर 5 आ रहा कि नहीं, तो यहाँ से सेटिस्फाइड हो गया। तो ये बिल्कुल बात हो गया कि यम बराबर 2 है, यन बराबर कितना है, तो आप कहेंगे 5। तो पूछा है यन वाई यम बताना, तो यन का मान 5 है, यम का मान कितना है 2, तो 5/2 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो किस ऑप्शन में आपको दिख रहा 5/2, तो आपके ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। लग रहा है सवाल खत्म हो गया क्या? 1 मिनट रुक जाना भाई, अभी और कुछ सवाल कराना था। अच्छा अगला स्लाइड लगाता हूँ मैं। चलिए 45 लग रहा है कि आज ख़त्म ही हो जाएगा, है ना। टोटल लगभग 10 सवाल और होगा इस चैप्टर से। आज क्लास में दोस्तों घात घातांक वाला जो चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। फिर कल से दोस्तों हम लोग अर्थमेटिक की ओर चलेंगे, ठीक है। चलो देखो अगला 45 नंबर सवाल क्या है, कि सवाल जो है लिखा गया है, सवाल क्या है, सवाल क्या है, देखो कह रहा है कि यम के पावर यन है, 45 है ना, यम के पावर यन है, अब बराबर दोस्तों 121 दिया गया है, ठीक है। तो पूछा m-1 और n+1 का मतलब कितना होगा, मतलब इस तरीके से m-1 और दोस्तों n+1 का मान निकालना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो आप बताओ 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यम यन यहाँ से तुलना करेंगे, तो यम है यहाँ पे, तो यहाँ यम की जगह कितना है, तो आपके 11, यहाँ से यम बराबर 11 गया, यन बराबर कितना गया, तो आपके 2, तो 2 हो जाएगा। तो m-1 करना था, m-1 कितना हो गया, यम का माइनस मान कितना था आपके भैया 11, 11 में से एक जगह n+1, n का मान कितना 1 है, 1 प्लस 2 है, 2+1 कितना हो जाएगा, तो आपके 3, यहाँ से आ जाएगा 10 के पावर 3, और 10 का पावर 3 बराबर हो जाएगा 1000, है ना, 1000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आसान सवाल था। फिर उसी पैटर्न पे यम के पावर दोस्तों यन है, बराबर का रहा 25 है, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूँ, यम के पावर यन बराबर 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ से यम बराबर कितना गया था आपके 5, यन बराबर 2, बस तुलना कर देना, ठीक है। तो जब तुलना करेंगे तो क्या पूछा, यन के पावर यम कितना आएगा, यन के पावर यन मतलब 2 के पावर 5, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना होता था आपके भैया 32 होता है। बता 32 किस में है, तो ऑप्शन नंबर 4, ये भी आसान सवाल था, ठीक है। अब इसमें यक्स का मान निकालना, देखो 27 है, कितना है, तो आपके 27 है, 27 के ऊपर जो पावर है 2/7 है, 2/3 है, ठीक है, पावर है, इंटू है दोस्तों 31 है, और माइनस का दोस्तों 1/2 है, और बराबर जो है 3 के पावर कितना है आपके यन है। अब यहाँ से दोस्तों यन का मान निकालना, तो आप क्या करें, सबसे पहले आवाज गुणनखंड में तोड़ लीजिए 27 को, तो 27 को आप कहेंगे 3 का क्यूब होता है 27, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको 2/3 लिख सकता हूँ, इंटू ये दोस्तों 2 ये शायद 3 का कितना है, तो आपने 9 का स्क्वायर, मतलब ये जो है इसको गुणनखंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो है 9 का स्क्वायर है, क्या है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 9 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है, तो 9 का स्क्वायर लिख दिया, इसको दोस्तों माइनस का 1/2 लिख दिया, बराबर 3 के पावर n लिख दिया, ठीक है। तो आपने बिल्कुल यहाँ से देखो 3 से 3 कट गया था, 3 का स्क्वायर 9 बच गया, इंटू यहाँ से बताओ स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो गया था, बचा 9 के पावर -1 बराबर 3 के पावर n, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, ठीक है, 9 है, इंटू अब 9-1 है, अब 9-1 है तो मतलब पावर नीचे जाएगा, तो आपके बिल्कुल नीचे लिखा जाएगा। तो लग रहा कुछ कुछ गड़बड़ियाँ हुई है क्या, ये तो सवाल 47 नंबर में है ना, 47, अरे यार ये सवाल थोड़ी था, 1 मिनट फिर से सवाल लिखने दो। ये 47 नंबर सवाल ये था दोस्तों कि 2√5 था, ठीक है, इंटू दोस्तों 5 3 था, फिर डिवाइड था, फिर 5 के पावर माइनस का 3/2 था, ठीक है। अब बराबर इसका जो मान है दोस्तों 5 + a + b है, कितना है,
ए प्लस बी कैसे रहेगा यार, कहाँ सवाल में दिक्कत है। ये एक सवाल में दिक्कत, इसको हटाओ हटाओ हटाओ, टाइम कंज्यूमिंग कर रहा है ये। 48 नंबर में देखो देखो ये सवाल था कि 48 में 27 के जो ऊपर पावर है 2 के पावर 3 है, ठीक है, और इंटू 81 के पावर -1/2 है बराबर 3 के पावर दोस्तों n है, ठीक है। यहाँ से मान निकालना है। तो यहाँ से अभी मैंने निकाला था क्या कि ये कहे थे कि 9 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब था ना, तो ये आप मैंने लिखा था इसको 3 का क्यूब, और दोस्तों 2/3, तो 3 से 3 कटा था ना यहाँ पे, तो आपने बिल्कुल यहाँ से मैंने लाया था 1/2 बराबर 3 के पावर n। यहाँ से देखे थे तो ये 3 का स्क्वायर 9 बचा, ये बचा दोस्तों माइनस का पावर -1 बराबर 3 के पावर n। यहाँ से 9 इंटू दोस्तों 1/9 हो जाएगा, माइनस में पावर है तो नीचे आएगा तो प्लस में पावर हो जाएगा, तो 9 से कट गया बराबर 3 के पावर जो है n आ गया। यहाँ से 1 बराबर दोस्तों 3 के पावर n है, तब बताओ n का मान निकाल सकते हैं क्या, बात बेस बराबर है, तो आप कहेंगे भैया नहीं, तो इसका कैन नॉट डिटरमाइन, मतलब इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो सकता है। इसका मान जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन है गलत है, क्वेश्चन गलत नहीं, ऑप्शन में भी दिया है इसका मान नहीं निकाला जा सकता है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल तो बनने वाला है, 2 के पावर x है इंटू x 8 के पावर 1/5 है, उसका जो आंसर होगा 4 वाला होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ 3 के पावर कुछ रहता तब तो बता जा सकते थे n के पावर ये होगा 2 होगा या 3 होगा, ठीक है, तो इसलिए हम बोला आंसर नहीं बता सकते। यहाँ पे देखो 2 के पावर x है तो बिल्कुल इंटू फिर 8 के पावर दोस्तों 1/5 है ना, 1/5 लिख दिया बराबर दोस्तों 2 के पावर जो है 1/5 है तो 1/5 लिख दिया, यहाँ 3/5 था, 1 मिनट 3/5, तो आप क्यों भैया बिल्कुल 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टू, यहाँ पे देखो 2 के पावर 3 है एक्स है, तो 2 के पावर x जैसे रहने दीजिए, 2 के पावर इसको 3 लिख सकता हूँ, इसको 3/5 लिख सकता हूँ, तो आपके में बिल्कुल 3/5 लिख दिए, इधर बराबर 2 के पावर 1/5 है तो 1/5। अब यहाँ पे जोड़ेंगे अगर, तो 2 के पावर x है, तो ये दोस्तों 2 के पावर 1/5 था, ये इधर आएगा, ये गुना में इधर आएगा तो भाग में आएगा, जब भाग में आता है तो नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो आपने गुना करेंगे तो 3 3 9, 9/5, ये पावर माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों को घटाएंगे तो पावर, क्योंकि आधार क्या है सेम है, तो घटाएंगे तो 1/5 है, अब माइनस का दोस्तों माइनस का 9/5 हो जाएगा, है ना, माइनस का 9/5, तो कितना हो जाएगा, तो आपका माइनस का 4/5 हो जाएगा, माइनस का 4/5 हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों 2 बराबर x बराबर, ये दोस्तों 1/5 ही था, है ना, इसलिए गलती आ रहा है, आंसर 1/5, ठीक है, मैं सुधार देता हूँ, 1/5 था, तो 1/5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/5, ठीक है, तो यहाँ से आएगा 3/5, यहाँ घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, अरे यार उतना कर लीजिएगा, ठीक है, इतना मैं आपको फिर से कर ही देता हूँ, ये दोस्तों ये कितना आएगा, 3/5 आएगा, तो इधर आएगा दोस्तों माइनस का 3/5 आ जाएगा, यहाँ से दोस्तों कितना आ रहा था, तो आप कहेंगे यहाँ से 1/5 था, तो यहाँ पे भी 1/5 लिख देंगे, ठीक है। आप 2 के पावर x है तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 के पावर माइनस का 2/5 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो आपके 2/5, तो यक्स का जो मान हो जाएगा 2/5, इसका जो है आंसर हो जाएगा 2/5, किस ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 50 नंबर सवाल है दोस्तों, 4 के पावर जो है 2x है बराबर कितना है, तो आपके 256। अब देखो 4 के बेस में लाना है, तो 4 के बेस में लाना है, तो 4 के बेस में इसको भी तोड़ दीजिए तभी तो आधार सेम हो पाएगा, तो बिल्कुल 4 6 24 और 4 6 16, 4 से काटेंगे तो 4 6 16, फिर 4 6 16, मतलब दोस्तों इसको 4 के पावर 2x है बराबर, यहाँ से दोस्तों 4 के पावर कितना है, तो आपके 4, यहाँ से बेस समान हो गया तो 2x बराबर आ गया 4, x बराबर कितना आ गया, तो आपके 2, इसका राइट आंसर बताओ किस ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इस सवाल का क्वेश्चन करो, 125 के पावर x है बराबर दोस्तों 31 के पावर 25 है, अब बताओ x के पावर इसको क्या लिख सकता हूँ, तो आपके 5 के पावर 3 है, तो ये 3x हो जाएगा बराबर, ये 5 के पावर कितना होगा, ये कितना पावर होता है, तो आपके 5 की पावर जो है ये, इसको आपको सोल्व करना पड़ेगा दोस्तों, तो ये आपको 31 625 25 25 25 बाकी 2 5 2 10 10 2 12 बाकी 1 5 6 25 30 31, मतलब ये 5 के पावर दोस्तों 5 है ना, 5 के पावर जो है
5 है, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा तो आधार सेम हो गया, तो x बराबर दोस्तों 5 बटे कितना आ गया 3। तो बताओ 5 बटे 3 किस ऑप्शन में, तो आपके ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जल्दी जल्दी करिए। 5 के पावर दोस्तों यहाँ पे 9 है। ये कौन सा सवाल है, 5 के पावर 9 है। अब मोबाइल भी दोस्तों बंद हो गया है ना, 1 मिनट इस क्वेश्चन में रहे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है, ये भी सवाल कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इसको आप घर में करने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। HW नेक्स्ट है, क्योंकि मोबाइल चार्ज उतना है भी नहीं। ये सब सवाल जो दोस्तों बिल्कुल आप घर में कर सकते हैं, अगर बनेगा तो बना लीजिएगा, ठीक है। 52, ये देखो ये तो आसान सवाल है, ये आप नहीं कर पाओगे, तो आप बिल्कुल मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो 2 के पावर n/2 हो जाएगा। अब बराबर दोस्तों 64 को क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 6। यहाँ से बेस समान हो जाएगा, तो n/2 जो है दोस्तों बराबर 6 हो जाएगा। n बराबर दोस्तों 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और सवाल होगा लास्ट, ये √3 इतना में सबसे में से बड़ी कौन सी है। तो ये इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में तो आने वाला नहीं, ये सब फालतू सवाल है, ठीक है। इसी तरीके ये सब सवाल दोस्तों आपके एग्जाम में आने लायक नहीं, अगर बनता है तो आप बिल्कुल घर में बना सकते हैं। जिसका आधार सेम रहेगा बस उसको मैच करते जाइएगा तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते दोस्तों मैंने आपको 50 क्वेश्चन लगभग इस चैप्टर से कराया हूँ, घात घातांक से, और ये चैप्टर दोस्तों आपका खत्म हो गया, ठीक है। तो मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। LCM HCF वाला जो चैप्टर है वहाँ से दोस्तों अर्थमेटिक क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद दोस्तों रेशियो प्रोपोर्शन, फिर धीरे धीरे मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, ठीक है। मिलेंगे, है ना। नया चैप्टर LCM और HCF वाला चैप्टर को दोस्तों फिर हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे बिल्कुल अर्थमेटिक क्या हो जाएगा दोस्तों शुरू हो जाएगा, ठीक है। खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।